आज हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। मैप यानी नक्शा। तो मैप या नक्शा एक तरह की तस्वीर होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों या चीज़ों को किसी न किसी निशान की मदद से दिखाया जाता है। जैसा कि यहाँ इस मैप में ये कुछ ट्रीज यानी दरख्त बने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ इस मैप में जंगल दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ नजर आ रहा है एक रिवर यानी दरिया और उसमें एक बोट भी है, बल्कि ये एक पायरेट शिप दिखाई गई है जिसमें एक पायरेट भी नजर आ रहा है। पायरेट यानी समुद्री डाकू। वो डाकू जो समुंदर या सी के जरिए जाकर डाका वगैरह डालते हैं या चोरी करते हैं। फिर यहाँ इस मैप में दिखाए गए हैं कुछ पीपल यानी लोग, और ये एक आइलैंड यानी जजीरे का मैप है। आइलैंड या जजीरे में ज़मीन होती है इस तरह से जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, और उसके सब तरफ पानी होता है, तो उसे आइलैंड कहते हैं। और यहाँ एक रास्ता सा बना हुआ है इस मैप में जो इशारा कर रहा है ट्रेजर की तरफ यानी खजाने की तरफ, ताकि लोग ट्रेवल कर सकें यानी यहाँ तक आ सकें और खजाने को ले सकें। तो इस मैप की मदद से आप एक कहानी भी बना सकते हैं। मैप जो होता है उसकी मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ है, यानी जैसे कि ये जंगल कहाँ है और ये ट्रेजर कहाँ है। और फिर हम एक कंपास जो होता है उसकी मदद से ये भी बता सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के किस तरफ है। जैसा कि कंपास हमें बताता है नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी नॉर्थ साउथ के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ बिल्कुल उसके नीचे। इसी तरह से ईस्ट राइट साइड पर होता है और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है। ईस्ट और वेस्ट भी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी ईस्ट एक तरफ है तो वेस्ट बिल्कुल उसके उल्टी तरफ होगा। तो इस तरह अब हम इस मैप में ये कह सकते हैं कि पायरेट शिप और फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ में है, ट्रेजर जो है वो है साउथ में, और यहाँ जो एक पानी का पॉन्ड या तालाब सा नजर आ रहा है ये है ईस्ट में, और ये जो एक एनिमल सा बना हुआ है ये वेस्ट में है। चलिए हम लेटर्स की मदद से देखते हैं। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, W for west, north, south, east, west, N for north। आप बताएं N for क्या है? north। S for south। आप बताएं S for क्या है? south। E for east। आप बताएं E for क्या है? east। W for west। आप बताएं W for क्या है? west। चलें अब आप ये बताएं कि इस मैप में ट्रेजर कहाँ है। आपने बताना है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट, इसमें से कहाँ है।
साउथ में है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताएं, ये जो पॉन्ड या तालाब है ये कहाँ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? ये ईस्ट में है। और ये जो एनिमल है ये कहाँ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, इनमें से कहाँ है? वेस्ट में है। और ये जो रिवर या दरिया है ये इस मैप में कहाँ है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट? रिवर नॉर्थ में है। बिल्कुल ठीक। तो आप इस मैप की मदद से और इन पिक्चर्स की मदद से स्टोरी भी बना सकते हैं। इस स्टोरी में आप इन वर्ड्स को या अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि पायरेट यानी डाकू, शिप, जैसे कि पायरेट एक शिप में नजर आ रहा है। पीपल यानी लोग, ट्रैवल यानी सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आइलैंड यानी जजीरा यानी जमीन का टुकड़ा जिसके गिर्द यानी जिसके सब तरफ पानी होता है उसे आइलैंड कहते हैं। वाटर यानी पानी और ट्रीज यानी दरख्त। तो आप अपनी स्टोरी में इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और अपने दिल से और इस मैप की मदद से एक स्टोरी बना सकते हैं। इन अल्फाज को एक मर्तबा फिर देखते हैं। पहला लफ्ज है पायरेट। पायरेट यानी डाकू। आप बताएं ये क्या लफ्ज है? पायरेट। अगला लफ्ज है शिप। शिप बोट से बड़ी होती है तो इस लफ्ज को पढ़ते हैं शिप। आप बताएं ये क्या लफ्ज है? शिप। अगला लफ्ज पीपल यानी लोग। पीपल। अब आप बताएं ये क्या लफ्ज है? पीपल। अगला लफ्ज ट्रेवल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रेवल। ये क्या लफ्ज है? ट्रेवल। अगला लफ्ज है आइलैंड यानी जजीरा। आइलैंड। आप बताएं ये क्या लफ्ज है? आइलैंड। अगला लफ्ज है वाटर यानी पानी। वाटर। आप बताएं ये क्या लफ्ज है? वाटर। अगला लफ्ज है ट्रीज यानी दरख्त। ट्रीज। आप बताएं ये क्या लफ्ज है? ट्रीज। चलें अब बात करते हैं मैप ऑफ पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान का नक्शा। ये है हमारे मुल्क पाकिस्तान का मैप। मैप की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह किधर है और एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है, उसके किस तरफ है और उसका क्या रास्ता है, किस तरह हम वहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ इस मैप में पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम लिखे हैं और
डिफरेंट कलर्स में इन्हें दिखाया गया है, जैसे कि ब्लू कलर में है ये खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। ये क्या लिखा है? खैबर पख्तूनख्वा। इसी तरह से ये रेड कलर में है बलोचिस्तान, बलोचिस्तान। ये क्या लिखा है? बलोचिस्तान। और यहाँ येलो कलर में है सिंध, सिंध। ये क्या लिखा है? सिंध। और यहाँ ग्रीन कलर में है पंजाब, पंजाब। आप बताएं ये क्या लिखा है? पंजाब। और यहाँ ये जो छोटा सा रेड कलर में पार्ट है ये है गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। आप बताएं ये क्या है? गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ देखें, इस मैप पर भी ये डायरेक्शंस बताई गई हैं जो हमने पहले सीखी थी, जैसा कि नॉर्थ और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साउथ, इस तरफ है ईस्ट और उसके बिल्कुल ऑपोजिट है वेस्ट। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड को और वेस्ट है लेफ्ट साइड को। तो अब ये जो पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस या पार्ट्स हैं जिनके नाम अभी हमने सीखे, अब हम इन डायरेक्शंस की मदद से भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रोविंस किधर है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के नॉर्थ में। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल नॉर्थ में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसी तरह से हम कह सकते हैं पंजाब जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में है क्योंकि ये राइट साइड को है। इसी तरह बलूचिस्तान का हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान के वेस्ट में है क्योंकि ये लेफ्ट साइड को है। और सिंध के बारे में हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान के साउथ में है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है, नॉर्थ के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम मैप की मदद से मुख्तलिफ जगहों और इन डायरेक्शंस की मदद से उनकी लोकेशन यानी वो किस जगह पर हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करें।